हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के हम अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज हम डील करने वाले हैं, जो एग्जाम्स में आपको आए हुए हैं और किस तरीके से आपको उसको एग्जाम में कवर करना है उसका भी आपको इस लेक्चर से काफी आइडिया लगेगा। तो आज हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, हमको कैसा अप्रोच रखना है और क्या क्या इसके अंदर और भी एंगल हो सकते हैं। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF आखिरी में आप डाउनलोड कर लेंगे ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से। देखिए, एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करते हैं। ये IAS 2013 का क्वेश्चन है। UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था 2013 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एटम से ही रिलेटेड है, मतलब परमाणु से ही रिलेटेड है। अब ये किससे रिलेटेड है देखते हैं। द एफर्ट टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन। ये हिग्स बोसोन जो है, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है, जो गॉड पार्टिकल भी कहलाता है। पार्टिकल्स हैव बिकम फ्रीक्वेंट न्यूज इन द रीसेंट पास्ट। जो अभी एग्जिस्टेंस है हिग्स बोसोन का, उसके बारे में जो है काफी चर्चाओं में था। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल। इस जो ये पार्टिकल खोजा गया है, इसका क्या महत्व है, इस पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व का पता लगाने के प्रयास हाल के दिनों में लगातार समाचार बन गए हैं और इस कण की खोज का महत्व क्या है। तो हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये तो UPSC में ही पूछा गया है, तो हम उस तरीके से टारगेट कर रहे हैं जिससे आप आसानी से एग्जाम्स ओरिएंटेड चीजें देख सकें, पढ़ सकें, जो डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में बता सकें। तो देखिए, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पढ़ने किससे, हिग्स बोसोन के लिए, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो ये हिग्स बोसोन की बात हो रही है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि प्राथमिक कणों में द्रव्यमान क्यों होता है, किसी भी चीज में द्रव्यमान क्यों होता है। इसके लिए हिग्स बोसोन की खोज की गई और ये चर्चाओं में है। दूसरा है, इट विल एनेबल अस इन द नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरसिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। हमें निकट भविष्य में भौतिक स्थान को पार किए बिना पदार्थ को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने की तकनीक विकसित करने में सक्षम करेगा। क्या ऐसा है ये पार्टिकल? इसके अलावा इट विल एनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन। ये हमें परमाणु विखंडन के लिए बेहतर ईंधन बनाने में सक्षम बनाएगा। तो अगर हम बात करें तो हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, गॉड का मतलब क्या है, भगवान कहा जाता है। तो बेसिकली बताया जाता है कि सारी सृष्टि कहीं ना कहीं गॉड ने ही बनाई हुई है। तो इसलिए ये हिग्स बोसोन को एक नाम दिया गया कि एकदम बेसिक पार्ट है, एकदम एलिमेंट्री चीज है कि किसी भी चीज के अंदर मास क्यों आया है। तो ये जो हिग्स बोसोन था, इस पे UPSC ने 2013 में जो क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर यही है कि इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एज व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। किसी भी पदार्थ के पास क्यों द्रव्यमान है, क्योंकि हम देखते हैं हर एक छोटी चीज के पास मास है। तो हिग्स बोसोन यही चर्चाओं में रहा था और इसमें हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि प्राथमिक कणों में द्रव्यमान क्यों होता है। तो केवल स्टेटमेंट 1 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, केवल एक, ओनली 1। ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये तो आधुनिक पूछा गया है कि रदरफोर्ड है, लेवोशियर है, आइंस्टीन है या CV रमन है। तो इसका आंसर तो करेक्ट क्या है, लेवोशियर है। लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि ये तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हो गए, जो रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं उनका नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज। परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग किसको कहते हैं? तो देखा जाए तो कोई भी अगर आप पार्टिकल देखते हैं तो इसके बाहर क्या होते हैं, इसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है इनके ऊपर। और जो अंदर होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये क्या होते हैं, ये आपके इसके अंदर होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज। परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग किसे कहा जाता है? प्रोटॉन को? तो नहीं, प्रोटॉन तो उसमें होता है। न्यूट्रॉन को? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को? तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है।
न्यूक्लियस को, तो बिल्कुल जो नाभिक होता है, केंद्रक होता है, उसी के अंदर क्या मिलता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी मिलते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस आर, परमाणु नाभिक के घटक क्या है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, और एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आ जाते हैं, वही सेम चीजें पूछी जाती हैं, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बदल बदल कर। तो देखते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस आर, परमाणु नाभिक के घटक क्या है। तो भाई किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या मिलता है, तो मैंने आपको बताया प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये परमाणु भार के बराबर होते हैं, ये परमाणु भार को बताते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम, निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं होता है। तो परमाणु में क्या क्या होता है, किसी प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फोटोन तो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फोटोन, ये कभी भी किसी परमाणु का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, किस में पाया जाएगा, कंपाउंड ऑफ मिनरल्स। अब कंपाउंड का मतलब ही हो गया कि भाई वो कहीं ना कहीं खनिजों का योग है, योग का मतलब कोई दो चीजों को मिलाकर बनाया जा रहा है। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर मतलब भाई अलग अलग मिनरल्स होंगे। नेटिव एलिमेंट्स, तो भाई नेटिव एलिमेंट्स ही होते हैं, मूल तत्व ही जो है वो एक प्रकार का परमाणु होता है, चाहे हम सोडियम की बात करें, चाहे हाइड्रोजन की बात करें, चाहे हीलियम की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या है, सबके मूल तत्व हैं और इनमें ही एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, जो न्यूक्लियस था उसको किसने डिस्कवर किया था, तो एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। ये किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो है गिराए थे। ये तीन पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं क्लास में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने इसके बारे में सही से चीजें पता करके बताई, वैसे गोल्डस्टीन का नाम भी आता है इसमें। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के लिए फेमस है और न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स। अब देखिए, एक पार्टिकल होता है उसका ही कुछ उल्टा होता है, जैसे पॉजिटिव का क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये एक तरीके से क्या हो गए, एक ऐसा योग हो गया जो पॉजिटिव नेगेटिव का हो सकता है, ट्रू फॉल्स। तो क्या है, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स है। तो यहाँ पे पूछा गया, फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स पेयर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कण प्रति कण युग्म बनाता है। तो क्या न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाता है, तो बिल्कुल नहीं बनाता है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो ये भी ऑपोजिट नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी ऑपोजिट नहीं है, तो एक ही तरह के। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ये बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिव। तो पहला पेयर जो है एक सही पेयर है, पॉजिटिव या अब बोल सकते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स का, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल किसको कहा गया, मौलिक कण किसको कहा गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था हिग्स बोसोन के लिए, तो वो बताया गया था कि किसी भी चीज के जो एलिमेंट्री मास है उसके बारे में उसने बताया था, जिसको गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो उसी समय खोजों में ये भी एक चीज पता चली कि भाई हम फंडामेंटल किसको बोलें, कि कोई भी चीज किससे मिलकर बनी है। तो उस पर जो साइंटिस्ट ने दिया है वो क्वार्क के बारे में बताया है कि क्वार्क जो है किसी भी चीज का मौलिक कण है, और उस मौलिक कण के अंदर जो भार मिलता है वो हिग्स बोसोन कहलाता है। तो यहां पूछा गया, हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज, हिग्स बोसोन इस किस नाम से जाना जाता है, तो गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है, गॉड पार्टिकल के नाम से इसको बुलाया जाता है। इसके बाद मच डिस्कस्ड गॉड पार्टिकल इज, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल्स क्या है, तो वही हिग्स बोसोन है। तो ये भी याद रख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे गए,
तो ये जो है बहुत सारी यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैंने वहां पे सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम्स में बना पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो भाई प्रोटॉन नहीं है, तो प्रोटॉन तो होता ही है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ पर ड्यूट्रॉन की बात की जा रही है, ड्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर आज हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, होप आपको समझने आए होंगे। और भी कोई चीज लगती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। और भी आपको इसमें कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि हम इसके ऊपर क्लासेस लें, जैसे कई बच्चों के जो है मेरे पास आए हुए थे कि हेरिडिटरी पर, रिप्रोडक्शन पर, तो इन पे मैं क्लास जरूर लूंगा। एंडोक्राइनोलॉजी जो है हार्मोन्स के ऊपर, इन पे क्लासेस जल्दी से मिलेंगी, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराते हुए चल रहा हूँ। तो और भी कोई चीज़ ऐसा लगे कि ये टॉपिक जो है हमने नहीं पढ़ा है या हमें पढ़ना है, तो आप उसको जरूर वहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर जरूर क्लास ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।